अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी वाला। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको पंजाब के डिफरेंट बोर्ड्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उन रूल से ही हमारा जो ऑब्जेक्टिव का सीरियल नंबर 16 to 20 है उनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन उन रूल्स को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है और वर्ब क्या चीज़ है। सब्जेक्ट हम उस शख्स को, उस पर्सन, प्लेस या थिंग या आइडिया को कहते हैं दैट द सेंटेंस इज़ अबाउट, जिसके बारे में वो सेंटेंस है। ठीक है। और वर्ब कहते हैं एक्शन वर्ड होता है, या अगर मैं सिंपल फॉर्म में कहूँ, सब्जेक्ट एक ऐसा नाउन होता है दैट परफॉर्म्स द मेन एक्शन, हु परफॉर्म्स द मेन एक्शन, एक ऐसा नाउन होता है। ठीक है। और वर्ब कहते हैं उस एक्शन को विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। अब ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है रिलेटेड टू सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल क्या कहता है? ये कहता है कि सब्जेक्ट का और वर्ब का एक सेंटेंस के अंदर वो एग्री करने चाहिए इन नंबर्स। सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री होने चाहिए इन नंबर्स। इसमें डिफरेंट सिनेरियोज हैं, किस तरीके के साथ वो भी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, अगर तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा, वर्ब भी उसके साथ सेम, वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी उसके साथ प्लूरल आएगा। ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके के साथ जो है ना। फॉर एग्जांपल, इधर एक एग्जांपल लिखते हैं, द डॉग बार्क्स लाउडली। द डॉग बार्क्स लाउडली, ये हमारा सेंटेंस है। अब आप ये देखें, यहाँ पर डॉग जो है वो सिंगुलर है, सही। वर्ब जो है हमारा, वो हमने ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के अंदर जब हम वर्ब लगाते हैं तो एस या ई एस का इजाफा कर रहे होते हैं विद वर्ब। तो अब क्योंकि डॉग सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हमने सिंगुलर वर्ब ही यूज़ किया है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमने यूज़ की है, सिंगुलर ही यूज़ किया है। इस अगर इस यहाँ पे डॉग्स प्लूरल हो जाए, द डॉग्स बार्क लाउडली, द डॉग्स बार्क लाउडली। अब आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया है तो वर्ब हमारा उसी हिसाब से सब्जेक्ट के एग्रीमेंट के हिसाब से आएगा। ठीक है। ये एक एग्जांपल हमने देखी। और ये इसका एस या ई एस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर भी हमने प्रॉपरली बताया हुआ है। और इसी तरीके के साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से हो। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमारी एग्जांपल हो गई ये वाली। एक और एग्जांपल देखते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे आता है। फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट इज राइटिंग, इज राइटिंग, स्टूडेंट इज राइटिंग। फॉर एग्जांपल इधर ताकि करते हैं, और दूसरी तरफ हम कहते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ स्टूडेंट्स ये सिंगुलर था तो इसने अपने साथ इज़ कैरी किया, इज़ राइटिंग। स्टूडेंट्स आर राइटिंग। ठीक है। स्टूडेंट्स आर राइटिंग, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब जो है ना वो आएगा। और इसी तरीके के साथ ये एक जनरल, इसको आपने कंफर्म रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल
वर्ब लेंगे। ये इसका मेन जो क्रक्स था इस रूल का। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सबसे जनरल सा रूल था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल के साथ प्लूरल। के फॉर एग्जांपल बॉयज़ आर वर्किंग, बॉयज़ आर वर्किंग। तो और अगर ये सिंगुलर होता तो बॉय इज़ वर्किंग। ये हमारा एक जनरल सा और कॉमन सा रूल है जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट सिनेरियो के तौर के ऊपर कंसीडर करते हैं। एक और सिनेरियो देख लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो था, सिनेरियो ए था, ठीक है। ये हमारा सिनेरियो कौन सा था? ए। अब हम सिनेरियो नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि सिनेरियो बी होगा। उसके अंदर क्या है? अगर सब्जेक्ट जो है वो कंपाउंड है, अगर सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट के लिए हमने वर्ब को कैसे एग्री करना है? कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, ये कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड। फॉर एग्जांपल सारा एंड अली। अब ये कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया, सिंगुलर नहीं ना रहा, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर होगा। किस तरीके के साथ इस तरह के सिनेरियो को डील करेंगे उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। टॉम एंड जेरी, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। टॉम एंड जेरी। अब टॉम भी सिंगुलर है, जेरी भी सिंगुलर है, लेकिन इस एंड की वजह से ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा और ये अपने साथ वो प्लूरल वर्ब ही कंसीडर करेगा, लेकर आएगा। आर अटेंडिंग द मीटिंग या आर फेमस कार्टून्स, ठीक है। आर फेमस कार्टून्स। और यही अगर इन दोनों को हम सेपरेटली कंसीडर करते हैं तो अब फॉर एग्जांपल मैं इधर टॉम लिखता हूँ तो टॉम सिंगुलर सब्जेक्ट है। टॉम इज़ फेमस करेक्टर, टॉम इज़ फेमस करेक्टर। अब टॉम इज़ आया है, टॉम इज़ फेमस करेक्टर। जेरी भी, अगर हम जेरी को भी सिंगुलर अलग से इसी तरीके का सेंटेंस बनाएंगे तो जेरी इज़ फेमस करेक्टर। जेरी आर या टॉम आर नहीं आएगा। जब हम टॉम एंड जेरी को कंबाइन कर देंगे बाय द विद द यूज़ ऑफ एंड, तो फिर क्या होगा? टॉम एंड जेरी आर फेमस कार्टून्स या फेमस करेक्टर्स, ठीक है। ये हमारा दूसरा सिनेरियो है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सब्जेक्ट्स को एंड के साथ कनेक्ट कर दिया गया है तो वहाँ पर हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल यूज़ होगा, ठीक है। पहले हमने बात की सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब हम बात कर रहे हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन जॉइंट बाय एंड है तो फिर हम उसको प्लूरल कंसीडर करेंगे, वो सिंगुलर कंसीडर नहीं होगा। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। टीचर एंड द स्टूडेंट। टीचर एंड द स्टूडेंट्स। अब द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, द टीचर, अभी एंड के साथ जब ये आ गया तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में कंपाउंड सब्जेक्ट बनेंगे तो ये अपने साथ आर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आर प्रेजेंट इन द क्लास। हम इसको प्लूरल सेंटेंस कंसीडर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं सिनेरियो सी के ऊपर। ये हमारे दो सिनेरियो हो गए। थर्ड सिनेरियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। वो होगा अगर सब्जेक्ट्स जो हैं, दो सब्जेक्ट हैं, वो अगर ज्वाइन हुए हैं और या नॉर से, और या नार से दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन हो गए हैं तो वो बना तो कंपाउंड ही सब्जेक्ट्स रहे हैं ना, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वर्ब किस तरीके के साथ एग्री करेगा? अब नॉर जो है वो हमेशा याद रखें, और जो है वो इधर के साथ यूज़ होता है, ठीक है। और नॉर जो है वो
नीदर के साथ यूज़ होता है। नीदर नॉर, इधर और, ये इस तरीके के साथ यूज़ होते हैं। इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम कैसे वर्ब एग्री कर सकते हैं, क्या सिचुएशन बनेगी, वो हम बात करते हैं। पहली फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसकी, नीदर की ले लेते हैं। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर अवेयर ऑफ द चेंज। अब ये सेंटेंस है हमारे पास। हमने इस सिचुएशन में क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट हमारा वर्ब के करीब है, जो भी सब्जेक्ट हमारा वर्ब के करीब है, उसके हिसाब से हम उस वर्ब को एग्री करेंगे। अब देखें, नीदर द टीचर, टीचर यहाँ पर सिंगुलर है, स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लूरल हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्ब के करीब हैं। ठीक है, वर्ब के करीब है, तो हम यहाँ पर इज़ लगाएं या आर लगाएं, इसका डिसीजन हम करीब वाले सब्जेक्ट की बेस पर करेंगे। तो करीब में जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल हैं, तो हम इसके साथ आर कैरी करेंगे। इसी तरीके के साथ एक और हम सिनेरियो देख लेते हैं, बल्कि एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। एक और एग्जांपल इसी सी जो ऑप्शन है, सी जो सिनेरियो है, इसी की एक और एग्जांपल देखते हैं। ईदर माय ब्रदर either my brother or my sister is coming to the event। ठीक है, अब इसमें क्या है, सिस्टर जो है ये वर्ब के क्लोज है। ठीक है, तो वर्ब जो है वो भी उसी सब्जेक्ट, जो करीब सब्जेक्ट है, उसके एग्रीमेंट के हिसाब से हम प्लेस करेंगे। उसको हम ये नहीं देखेंगे कि ब्रदर भी मौजूद है, एक सब्जेक्ट ये भी है, एक सब्जेक्ट ये भी है, तो ये प्लूरल हो जाएगा। नो, हम इसी रूल को फॉलो करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब के करीब कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम अगर ऐसे कर देते हैं, ईदर माई ब्रदर और माई सिस्टर्स, और माई सिस्टर्स कर देते हैं, तो फिर ये चेंज हो जाएगा। अगर ये सिस्टर्स कर देते हैं तो सिस्टर्स के क्योंकि प्लूरल है, तो फिर यहाँ पर आर आ जाएगा। अदरवाइज़ ये सिंगुलर कैरी करेगा, क्योंकि सिस्टर सब्जेक्ट एज अ सिंगुलर मौजूद है। इसी तरीके के साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई के साथ चेक कर लेते हैं। आई का ये MCQ आया भी हुआ है बोर्ड के पेपर में। इधर आई, सॉरी, इधर ही और आई responsible for this project। ओके, अब ये ज़्यादा आपको क्लियर करेगा ये सिनेरियो। इधर ही ये भी सब्जेक्ट मौजूद है हमारा, और आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब क्या वर्ब कैरी करेगा, ही के साथ या आई के साथ? आई करीब है तो हम यहाँ पर एम लगाएंगे। इधर ही और आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। ही और आई मिलकर आपस में कंपाउंड सब्जेक्ट तो बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एंड से कनेक्टेड नहीं है, तो ये कैरी नहीं करेंगे प्लूरल वर्ब। ठीक है, ये उस सिनेरियो को देखेंगे कि वर्ब के करीब कौन सा सब्जेक्ट है, और उसी हिसाब से ये अपना वर्ब कैरी करेंगे। यहाँ तक आपको 3 सिनेरियोज़ जो है ना वो मैंने बता दिए हैं। आगे चलते हैं, एक सिनेरियो डी देखते हैं। हमारा जो 4th सिनेरियो है वो है कलेक्टिव नाउन के हवाले से। कलेक्टिव नाउन के हवाले से, कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स जो हैं वो जैसे टीम, ग्रुप, फैमिली, इनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। टीम, ग्रुप या फैमिली,
अब इसमें मेंबर्स तो ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन हम इनको कंसीडर सिंगुलर करते हैं। कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड एज सिंगुलर। ओके ओके, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ मेंशन करता हूँ। नंबर 1 एग्जांपल देखते हैं। माय फैमिली प्लानिंग आ माय फैमिली प्लानिंग आ वेकेशन टुगेदर। ठीक है, ये हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमने ये मिस कर दिया है, माय फैमिली प्लानिंग आ वेकेशन टुगेदर। अब फैमिली जो है, फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग हैं, मेंबर्स हैं, लेकिन क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है तो इसको हम सिंगुलर कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर आएगा इज़, आर नहीं आएगा। माय फैमिली इज़ प्लानिंग अ वेकेशन टुगेदर। टीम इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर द टूर्नामेंट। टीम, अब टीम है, टीम के अंदर ऑब्वियसली ज़्यादा मेंबर हैं, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है तो अपने साथ इज़ प्रैक्टिसिंग। टीम इज़ प्रैक्टिसिंग फॉर द टूर्नामेंट। इसमें आगे एक और इम्पोर्टेंट जो सिनेरियो है, जो फिफ्थ सिनेरियो है, उसको देखते हैं ईच एंड एवरी के हवाले से। हमारा जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो सिनेरियो ई यानी कि फिफ्थ सिनेरियो है, वो है ईच एंड एवरी के हवाले से। ये क्या सिनेरियो है? ये ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब्स। ईच एंड एवरी, जहाँ पर ईच और एवरी आएगा आपने उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर यूज़ करते हैं। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि नाउन जो है वो सिंगुलर यूज़ हुआ है या प्लूरल यूज़ हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट है a pencil in their hand। अब ये है ईच की वजह से ये सिंगुलर हो जाएगा तो हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। हैज़ अ पेंसिल इन हिज या इन देयर, ईच स्टूडेंट हैज़ अ पेंसिल इन हिज हैंड। ठीक है, तो ये ईच आने की वजह से यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा। अब बात करते हैं ईच ऑफ, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एवरी member every member of the team, every member of the team a different role। ओके, एवरी मेंबर ऑफ द टीम। अब ये एवरी कहता है कि आप टीम के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सब की वन बाय वन बात कर रहे हैं। एवरी मेंबर ऑफ द टीम हैज़ अ डिफरेंट रोल। अब यहाँ हैव नहीं आएगा, एवरी की बात हो रही है, हर मेंबर की सेपरेटली बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ईच ऑफ द डॉग्स, each of the dogs a different color। ओके, ईच ऑफ द डॉग्स। अब आप ये देखें कि डॉग्स तो यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर हैव आ जाना चाहिए। ठीक है, ये तो फिर हैव आ जाना चाहिए क्योंकि डॉग्स तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ जितने भी वो डॉग्स मौजूद हैं उनमें से सब की इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात कर रहा है, तो हैव नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर हैज़ आएगा। तो ये ईच एंड एवरी सिनेरियो का जो हमारा वर्ब का एक नेक्स्ट सिनेरियो है उसके अंदर आपको इसके बारे में बताया है। एक और सिनेरियो जो हमारा है वो है इनडेफिनेट। अच्छा स्टूडेंट्स,
लास्ट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हमारा जो सिनेरियो बनता है वो है इनडेफिनेट प्रोनाउंस के हवाले से। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जो हैं वो सिंगुलर वर्ब भी ले सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है। इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो उसके अंदर है एवरीवन, समबॉडी, नोबॉडी, फ्यू, मैनी, सेवरल। अब ये जो हैं ये सिंगुलर वर्ब लेंगे अपने साथ। एवरीवन, एवरी वन, ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। समबॉडी, एक पर्सन की बात करिए, ठीक है। यहाँ पर भी एवरी वन, वन बाय वन, सब की बात हो रही है। समबॉडी, वन की बात हो रही है। नो बॉडी, अगेन वन की बात हो रही है। तो इन तीनों सिनेरियोज के अंदर हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे। फ्यू, मैनी एंड सेवरल, ये प्लूरल हैं, ये अपने नेचर में प्लूरल हैं और अपने साथ ये प्लूरल वर्ब लेकर आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। एवरी वन इन्वाइटेड टू द पार्टी, एवरी वन इज इन्वाइटेड टू द पार्टी, बिकॉज एवरी वन जो है हमने बताया कि वो सिंगुलर है, तो एवरी वन इज इन्वाइटेड टू द पार्टी। समबॉडी, समबॉडी अगेन सिंगुलर है, तो समबॉडी इज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। अब आ जाता है फ्यू ऑफ द इम्प्लाइज, फ्यू ऑफ द इम्प्लाइज। अब फ्यू को हमने कहा कि वो जो हैं प्लूरल हैं, क्योंकि ये फॉर एग्जांपल इस इतने इम्प्लाइज थे इसके अंदर, तो इनमें से फ्यू वो काउंटेबल फ्यू है, तो इस वजह से ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। तो फ्यू ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर प्रेजेंट, वर्ब प्रेजेंट, ठीक है। मतलब जो भी आप वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल के फॉर्म के साथ ही लगाएंगे। नो बॉडी, नो बॉडी के साथ जो है नोज द आंसर टू द क्वेश्चन, नो बॉडी नोज। अब नो बॉडी नोज हम लगाएंगे, नो बॉडी नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। अब नो वर्ब यहाँ के ऊपर अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो ये अपने साथ एस कैरी करेगा, बिकॉज नो बॉडी इज सिंगुलर और हमें पता है कि जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हैं फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो उसके साथ एस या एस का इजाफा कर देते हैं। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी जो है वो अब प्लूरल है, क्योंकि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर जो है हमारे काफ़ी रूल सिनेरियोज कवर हो जाते हैं। आपके साथ मैं एग्जांपल्स भी शेयर कर दूंगा और इसको आपने इन रूल्स को इसी तरीके के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।